Okay, so this is a special session with those CFA Level 1 passed out candidates of November 25 who have not just passed but who have nailed, as in they have scored more than 1800. And believe me, for those of you who don't know, scoring more than 1800 is a great achievement. Okay, these are the toppers in CFA Level 1. And जो दूसरे मेरे सेशंस होते हैं जिनमें मैं इमोशनली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है ही, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू गो इनटू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ हाउ डिड यू डू इट, व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ स्टडी, व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट योर सक्सेस टू, क्या मेथोडोलॉजी था, कहाँ से प्रैक्टिस किया, कैसे पढ़ाई की, रात को दिन में क्या तरीका था, आपका रिदम क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एंड इट के नॉट बी सबका सेम टू सेम नहीं हो सकता है, और किसी दो जन का सेम हो तो भी कोई इशू नहीं है, आपको अपना बताना है। ठीक है? तो सो वी हैव निकुंज, वी हैव गुंजन, वी हैव निर्मय, अक्षत, जैन, रोशनी, कृतिक एंड झलक। विल यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? ओके, सो let me start with uh, a female in our particular this thing. रोशनी से start करते हैं. Okay. So Roshni, please share your strategy. What did you do and how much you got? आई गॉट 1800 सर। मैं Okay. कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट जनवरी में किया था, बट कॉलेज की वजह से मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अराउंड अप्रैल तक मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट किया था, फिर अप्रैल के बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए। आपके वीडियोस को मैंने नेटफ्लिक्स जैसे कंसिडर किया, एंड दिन रात वाइल ड्राइविंग वाइल ईटिंग मैं पूरी देर आपके वीडियोस ही देख रही थी। देन जैसे ही प्रॉपर टाइम मिलता था बैठ के पढ़ने का, तब मैं एमसीक्यू वगैरह जो आपके नोट्स वगैरह थे वो बना लेती थी और एमसीक्यू सॉल्व कर देती थी। फिर एक बार जब पोर्शन कवर हो गया, देन आई रेफर टू श्वेजर, बट मैंने उसको रिवीजन के लिए कंसीडर किया ज़्यादा। आपके रिवीजन लेक्चर्स थोड़े देखे, फिर वीडियो लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर श्वेजर रिफ़र की। कोर भी रिफ़र करने की ट्राई की, बट उतना टाइम नहीं बचा था उसके बाद। फिर मैंने अराउंड 10 मॉक्स दी थी आपकी, फिर सीएफए की, फिर कप्लान की, श्वेजर वाली। एंड उसमें मैं हर किसी में 90 प्लस, मेरा 80 90 के अराउंड स्कोर बन रहा था। एसएससीआई की जो दो फिजिकल बुक गई थी उसको यूज किए थे क्या? हाँ सर, किया था। किया उसको था किया था। बट हाँ, पूरा नहीं कर पाई थी, बट मैंने रेफर किया था, फिर मॉक्स पे ज्यादा मैंने कंसंट्रेट कर दिया। और लेसन वाइज टेस्ट दिए थे? हाँ हाँ, मैंने सारे मॉक्स दिए थे, हाँ। ओके ओके, परफेक्ट। हाँ सर। तो आपने बोला आप कॉलेज स्टूडेंट हो, इन विच सेमेस्टर यू आर सर 8th सेमेस्टर, लास्ट सेम। एंड विच सिटी यू बिलोंग टू? अहमदाबाद, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी मेरा कॉलेज है। Okay. And how come you got to know about CFA? आई डोंट थिंक यू विल रिमेम्बर सीएफए। हाँ, विशाल, आई हैव अ गार्डियन, विशाल भैया, जिन्होंने आपसे ही पढ़ा है। आई Okay. थिंक अराउंड 2010। आई डोंट रिमेम्बर परफेक्टली सर, क्या बट पढ़ा, बहुत टाइम सीए हो पढ़ा है गया। उन्होंने? सीएफए, ओके जब इंडिया और यूएसए का अलग अलग सीएफए होता था, ओके तब ओके। उन्होंने आपके यहाँ से पढ़ा था। फुल नाम बताइए उनका। विशाल पुरस्वानी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। अहमदाबाद में इस तरह का रिदम आ रहा है अभी सीएफए का। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यू विल फाइंड दैट फर्म्स लाइक आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, दे आर द फर्स्ट टू एब्जॉर्ब ऑल द गुजरातीज इनटू देमसेल्व्स। ठीक है, सो ग्रेट फ्यूचर है, थैंक यू। Maybe I'll come back to you to re-ask you a question, so don't leave. Okay. श्योर So श्योर। let's move to Nikunj Somani. Nikunj, अपना स्ट्रैटेजी पूरा बताओ। यस सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। मेरा स्कोर 1800 था। अ, वैसे तो मैं आपके साथ टीचर असिस्टेंट था। मैंने रिजोल्यूशन रूम में आपके मतलब जो डाउट्स आते थे वो भी सॉल्व किए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और उसका सेकंड मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला न्यूज़पेपर रीडिंग एंड फॉलोइंग न्यूज़। जबकि न्यूज़पेपर में डेली जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पढ़ा, तो आपको रोज कोई सी डील हो रही है वो आपको ऐसा देखने को मिल जाता। वो डेली कंपनी न्यूज आती है, तो उसके बेस पे आप उसको जो थ्योरी में पढ़ा था वो मेरे न्यूज पे प्रैक्टिकलिटी समझ लिया। और सर
टेस्ट कैसे दिए, क्वेश्चन मॉक्स। कैसे किए, मॉक्स कैसे किए? कोई और बुक को रेफर किया क्या? नो सर, आई डिड नॉट, क्योंकि सर जो डाउट्स आते थे वो इतने सारे हो जाते थे, हर हर टॉपिक से डाउट आते थे और हर सोर्सेज से डाउट आते थे, तो उसमें सब चीजें कवर हो जाती थी। जो आपने जो बुक्स भेजी थी वो तो मैंने रेफर भी नहीं करी थी, क्योंकि वो सारे डाउट्स में आ चुके थे। और सीएफए के सारे मॉक्स दे दिए थे मैंने, प्रीमियम वाले भी, उसमें अच्छा स्कोर आया था सर। और उसके बाद सर एग्जाम डे पे आपने जैसे बोला था कि 2 डेज बिफोर एकदम चिल रहना, सर मैंने पूरा फॉलो किया है वो। और उसके वजह से सर एग्जाम डे में बहुत बेनिफिट भी मिला। पहले जो मैंने एग्जाम्स दी थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें मैं लास्ट मिनट तक पढ़ता था, तो उसके मुकाबले और इससे कंपेयर करेंगे तो सर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। Yes. Okay, so for the communication of everyone, basically Nikunj Somani was one of the teacher assistant who was working under me. और टीचर असिस्टेंट्स का सबसे मेन रोल होता है स्टूडेंट्स के एकेडमिक डाउट्स को रिप्लाई करना। तो क्या होता है कि आप घर पे बैठे हैं और आप सपोज पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, तभी डाउट आता है डेरिवेटिव का, तभी डाउट आता है क्यूएम का, तभी डाउट आता है एथिक्स का, तभी डाउट आता है इको का। एंड वो डाउट्स को समझाने में जो क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया, इट्स अ क्वेश्चन दैट आपको समझाना पड़ेगा। सो निकुंज वेंट थ्रू द प्रोसेस। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उसको तो बैठे बैठे सारे दुनिया सर्व कर रही थी कि लोग, हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ओके दैट वे। सो Yes, he sir. was a great help to all of us, okay, and on behalf of the entire student community who appeared for CFA level 1 in November 25, we would be grateful and thankful to Nikunj for all his effort, and also उसके कारण उसका आर्टिकुलेशन, उसका इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ हुआ है जो निकुंज यहाँ बताना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप। या लेट्स मूव टू निर्मय मोघे। यस निर्मय। Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. या वेर आर यू फ्रॉम? Sir, I live in Navi Mumbai, but my college is in Mumbai. ओके, बताइए स्कोर। सर मैंने चालू किया था लास्ट 2024 जुलाई में, एंड स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट था, एंड वो एंड तक मेरा एक्साइटमेंट वैसा ही रहा एकदम, और मैं तो बोलूँगा बढ़ गया। एंड जैसे बहुत लोग मेंशन करते कि नेटफ्लिक्स जैसे दिखा, मैं तो किचन में ऑमलेट बनाते वक्त स्पीकर पे लगा के रखता था आपके क्लासेस और ऐसे सुनता था, एंड फिर बाद में आराम से एमसीक्यू करता था। एंड सर फिर मैंने टोटल सारे 16 मार्क्स दिए थे, आपने जैसे बोला था। आपकी बुक्स मैंने वो जो हार्ड कॉपी आपने भेजी थी वो आधी कर पाया लास्ट तक, और व्हाट्सएप पे ना बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सीएफए के, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो लोग हैं, तो वहां पे ना लोग रोज डाउट डालते हैं, सो आई यूज टू रिप्लाई टू दोज गाइस, तो उससे भी मेरा बहुत रिवीजन हो जाता था। आपका एंड स्कोर क्या आया, स्कोर? सर 1800। 1800, ओके। आप कॉलेज स्टूडेंट है? यस सर, आई एम इन एस वाई बी कॉम। ओके, सेकेंड ईयर बीकॉम में है, कौन से कॉलेज में? आर्य पोदार कॉलेज। ओके, और स्केल ऑफ 1 to 10 आपको सीएफए पढ़ने में कितना मजा आया? सर 100 आया। तो आपके जो फ्रेंड्स होते होंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, वो तो आपका नाम रख दिए होंगे, तेरा नाम अब से निर्भय नहीं है, सीएफए है। या बिकॉज आदमी के इतना चढ़ा हुआ रहता है ना, जो आप बोल रहे किचन में भी करता था, तब तो हाँ जब दोस्तों से मिलते होंगे तब भी केवल सीएफए 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 सुनना है, मैं तो कुछ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट सुनना है ना। सर मैं तो मम्मी पापा को बिठा बिठा के समझाता था कि आज ऐसे सिखाया, आज वैसे सिखाया। या समझ में आ रहा है। वेरी गुड। मॉक्स कहाँ से दिए थे आपने? सर आपके दिए थे, आपने एसएससीआई के जो थे वो सारे दिए थे, एंड सीएफए के दिए थे बस। परफेक्ट। और मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा था? सर एक मॉक में सिर्फ मेरा 76 77 आया था, बाकी सारे मॉक्स में 85 90 ऐसे हो रहा था। ओके, वंडरफुल। सब फ्रेंड्स लोग को पता चल गया आप पास हो गए हाँ सर, सब पार्टी मांग रहे हैं अब। जेब हैं। खाली होने वाला है। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छे। यस सर। लेट मी मूव टू अक्षत जैन।
यस अक्षत, बताइए अपने बारे में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर स्कोर, हाउ डिड यू स्टडी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी बताइएगा। सर, am I audible clearly? यस। Yes. So, sir, I am Akshay Jain. So, my score was 1835. I am from Delhi. I am also pursuing CA. So, I am currently in my articleship phase only. Uh, I started this preparation wholeheartedly from May. So, I registered so from this May. Uh, so, I took 5.5 months with my articleship. Alongside my articleship, I didn't feel exhausted or anything like that. सर, एक दो चीज। सबसे पहले तो मुझे आपकी क्लासेस, जैसे सबने कहा कि नेटफ्लिक्स जैसे लगाते थे, तो मैं भी ये करता था कि क्लासेस तो मैंने आपकी प्रॉपर होल हार्टेडली देखी। मतलब मुझे लाइव देखने से बेटर रिकॉर्डेड लगता है पसंद। तो अपने पेस पे देख सकते हैं। और मुझे जहाँ पॉज करके सोचना होता है ना, तो मैं वहाँ पॉज करता हूँ, फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर जब मैं अपने आप सेटिस्फाई हो जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है अब रिज्यूम करते हैं। तो मुझे ये वाला प्रोसेस थोड़ा अच्छा लगता है। देन सेकेंडली सर, मैंने नोट्स में जो आप पीडीएफ दे देते हो ना, मतलब मैंने कोई भी रिटर्न नोट्स खुद नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट मैं पीडीएफ देख लेता था आपके सारे। एंड प्लस मुझे ना सर, वो एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिव देखने से मोनोटोनस लगता है। तो इसलिए आई यूज टू, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया, तो आई यूज टू गो न्यूज इन मार्केट, दामोदरन के जो ब्लॉग है, एंड कोई भी एक ब्लॉग उठाना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया। अब उस ब्लॉग से मेरा, उन्होंने जैसे कोई कॉलेबल ऑप्शन के बारे में कुछ बात करी, या इंटरेस्ट रेट या कॉलेबल बॉन्ड के बारे में, तो मैं रुकता था, सोचता था अच्छा अरे सर ने पढ़ा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इक्विटी की बात करी, अच्छा ये सर ने पढ़ा है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट की बात करी, अच्छा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक। तो तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे मेरे को रिटेन मिल जाता था, और एक ही उसमें 5 7 टॉपिक भी कवर हो जाते थे। तो दिस वाज माय, या फिर जैसे दामोदरन से अगर मैं बोर हो गया तो हार्वर्ड मार्क्स पे चला गया, कि उनके मेमोज उठा लिए। तो आई रिमेम्बर अक्टूबर में हार्वर्ड मार्क्स से एक मेमो आया था, उसमें एबिलिटी और विलिंगनेस रिस्क का वो समझाया हुआ था। तो आई रिमेम्बर ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यहाँ पे एबिलिटी विलिंगनेस 2x2 करके समझा दिया, ठीक है याद हो गया, तो मुझे वो खोलने की जरूरत ही नहीं है नोट्स। वो वहां से मैंने कलेक्ट किया। तो सर मतलब ये नोट्स वाले मैंने वैसा कुछ नहीं किया, तो इस तरीके से मैं तो ज्यादा अच्छा भी लगता था और रिटेन भी हो जाता था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी सर। और रिगार्डिंग, जैसे मैंने नोट्स का तो आपको बता दिया, मॉक्स में मैंने सीएस वाले मॉक्स भी, प्लस आपकी जो 2 बुक्स थी वो मैंने पूरी अक्टूबर में मैंने वही करा था। मैं रोज एक चैप्टर उठाता था, इक्विटी, चलो इक्विटी आज खत्म कर दिया, फिर अगले दिन डेरिवेटिव्स ये खत्म कर दिया, फिर बीच में मॉक दे दिया। तो मैंने बड़ा आराम आराम से दिया, और मैं आराम से पढ़ना चाहता था, मैं टेंस हो गया नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे ही किया। तो आपने कोई और नोट्स रेफर किए थे क्या, स्क्वाइजर नहीं वगैरह के? नहीं सर, जो आपने पढ़ाया मैंने ट्वेल्थ खोली भी नहीं, मतलब जो आप बोलते थे मैं बस उसी को सोचता जा रहा था। हम्म। तो मैंने नोट्स ऐसे कुछ रेफर नहीं तो किया। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स अभी तक निकले, एक तो निकुंज फ्रॉम मुंबई, और एक आई एम क्या फ्रॉम नाम, दिल्ली। हाँ अक्षत फ्रॉम दिल्ली। इन दोनों का एक यूनिक चीज देखा, ऑल्दो निर्भय ने भी किया होगा, रोशनी ने भी किया होगा, बट इन्होंने ये बोला कि ये प्रैक्टिकल मार्केट्स जो है ना, उसको रिलेट किए सीएफए से, एंड खुशी होते थे कि देखो मैं तो लेवल 1 कर रहा हूं और अब मेरे को समझ में आ रहा है जो हावर्ड मार्क्स 87 ईयर ओल्ड आज के दिन लिख रहे हैं, ठीक है, या अश्वत्थ दामोदरन जो लिख रहे हैं, तो वो जो खुशी होती है ना, और क्या बचा, अपने सही चीज तो कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी द ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, उनका लिखा हुआ स्टफ पूरा समझ में आ रहा है लेवल 1 से, तो लेवल 3 तो बात ही की बात क्या है, ठीक है। सर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्वांट्स में भी जैसे जो ये जेड स्कोर आप इतना प्रैक्टिकली कराते हो, मैं कुछ लोग ना क्वांट्स के कोड भी लिखते हैं, जो जो क्वांटिटेटिव वाले होते हैं ना, और डाल देते हैं सब या लिंक्डइन पे। मैं उसे भी पढ़ने की कोशिश करता था, अच्छा ये तो क्वांट से रिलेट होता है, जेड स्कोर इतना से बाहर हो गया, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने रिजेक्ट कर दी, ये करें। तो सर मतलब मेरे को ये वाला चीज ज्यादा अपील करती है। गॉट इट अंडरस्टूड, बहुत अच्छा लगा। मैंने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए कर रहा है स्टूडेंट, वो साथ में अगर सीएफए करे और वो भी शिद्दत से करे जैसे आप बता रहे हैं, उसका जो माने बेनिफिट है ना, इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्राज, कांट एक्सप्लेन वो कितना ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, कि सीए बोलने को रह जाएगा और आप सीएफए के हेल्प से पूरा आगे निकल जाओगे और काम करोगे वो वाला जो नॉन सीएस करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू हैपन टू यू इन 2 years टाइम। ये सर।
चलो, वेरी गुड। लेट्स मूव टू गुंजन पोहानी। गुड गुंजन, थोड़ा आफ्टरनून। मजाक कर ले क्या आपके साथ? बिल्कुल सर। सो आपके नाम का टाइटल है पोहानी। जी। पोहानी में से एनआई हटा दिए तो बचा पोहा। सॉरी। ओके, ऑन अ वेरी stupid joke. Congratulations. Where are you from? Introduce yourself, your score. Okay, yes, please. Yes sir. Good afternoon sir. I am from Jodhpur, Rajasthan, Hmm. and I am BCom second year student, 1815. एंड सर मुझे पता पड़ा था सीएफए का, मेरे अंकल है उन्होंने बताया था। वो अभी बिग फोर में काम करते हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था सीएफए कोर्स से। तो सर मुझे था कि मुझे मार्केट्स अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत कुछ जानना है सर, जो बीकॉम कोर्स में नहीं पता कर सकते। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे मेरे सर ने रेफर किया, संजय सर का आपका क्लासेस। मैंने सर डेमो देखी और मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मुझे क्लासेस तो संजय सर से ही लेनी है। आपके सर सर का नाम बताइए। सर हितेश नानकानी सर, उन्होंने भी आपसे सीएफए कर रखी है। या मैं इसीलिए पूछा क्योंकि जोधपुर से ना 2003-4 में, उस समय जी। के पीरियड में करीब 6 स्टूडेंट्स आए थे, ओके, जोधपुर से इंडियन जी। सीएफए पढ़ने। जी। एंड 6 के 6 माने गोल्डन थे, और उनमें से एक टीचर था, ये भी मेरे को याद है। ठीक है, जी। कंटिन्यू प्लीज। यस। फिर सर वहां से स्टार्ट करी सर। पिछले साल आपने स्टार्ट किया था बैच, फॉर्चुनेटली मैंने 10 जून से एनरोल कर लिया था। तो सर तब मंडे वेनेसडे फ्राइडे वही क्लासेस लगती थी जो। और साथ में सर मैं थोड़ा चैट जीपीटी जैसे आप पुश करते थे कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करो सर, वो सब भी किया था। मॉक सर मैंने आपके 2 मॉक्स तो एसएससीआई के दिए थे, और बाकी सारे प्रीमियम मॉक्स और प्रीमियम सारा जो प्रैक्टिस पैक था सीएफए का वो सारा दिया था। सर एक्यूरेसी मेरी 85 to 90% रहती थी। और उसके बाद सर जैसे आपने बोला था कुछ भी पढ़ना नहीं है सर, तो मैंने एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था और फिर सर बूम अच्छा हो गया सब कुछ। तो जो घर वाले हैं वो परेशान नहीं होते हैं कि यार तेरा एग्जाम है, 1,50,000 रुपए गए हुए हैं और तू पढ़ रही नहीं है 2 दिन पहले? बिलीव मी, इजंट इट सरप्राइज टू द घर वाले? सर उनको आप पे बिल्कुल भरोसा था सर। वो मैं जैसे ही स्पीकर पे क्लासेस सुनती थी, एवरीवन वाज लाइक संजय सर की क्लासेस सुन रहे हो, सुनो सुनो। सर वो सब सुनते थे बिल्कुल, तो सभी साथ में सीएफए कर रहे थे। तो ऐसे था सर। बढ़िया। एंड आपके जोधपुर में मैं गया था अभी 1 साल 1.5 साल पहले। जी। खाने की जो चीजें मिलती है वहां पे, ओह, वंडरफुल। मतलब टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं, वैसा वाला हाल जी। है। जी बिल्कुल सर। सर आप आइएगा जरूर तो हाँ, फिर विजिट डेफिनेटली। करेंगे अरे, सर। वो है प्लान, अभी तो दिल्ली बॉम्बे ही हो पाया था। विल गो टू अहमदाबाद। मैं तो सोच रखा हूँ, अभी अहमदाबाद वाले से इतने मिलते जा रहा हूँ ना कि आई कांट प्रिवेंट माई सेल्फ। ठीक है, जोधपुर हर जगह जाएंगे, मिलेंगे, बिकॉज मिलने से एक अलग ही माने मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट अक्षत जो था ना, अभी शायद अक्षत लीव कर गया, नहीं है? अक्षत, क्या आपने दिल्ली में मिले थे क्या? यस सर, मिले थे। हाँ, वही आपका चेहरा से मेरे को पूरा याद आ रहा था कि आपसे मिले हैं दिल्ली में। यस। यस सर, या पिंक शर्ट पहनी थी मैंने, याद करेक्ट आपको तो। करेक्ट, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ओके गुंजन, एकदम कंटिन्यू। पसंद है। गुंजन, आपने क्या सीएफए में कोई और मटेरियल रेफर किया था क्या? और ये मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। जैसे रोशनी ने बीच में रिवीजन के लिए रेफर किया था, निकुंज ने रेफर नहीं किया, निर्भय ने रेफर नहीं किया, अक्षत ने रेफर नहीं किया। आपने क्या रेफर किया था क्या कोई और अ, मटेरियल? नहीं सर। सर जैसे आप बिल्कुल डेप्थ से पढ़ाते थे, बस वही रेफर किया था। और को रीडिंग सर पढ़ती थी मैं, जैसे आपने कोई मटेरियल पढ़ा दिया तो मैं उसकी जाके स्पेसिफिक को रीडिंग पढ़ लेती थी, वैसा। बहुत अच्छे। वैसे थैंक यू सर। आजकल तरीका ये हो गया है कि को रीडिंग पढ़ने के बजाय को रीडिंग को जीपीटी में डाल दो और उसको बोलो इसको और बढ़िया सी इलैबोरेटली एग्जांपल ओरिएंटेड बताए। जी सर, क्वेश्चंस के थ्रू वैसे ही किया करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। कृतिक, कृतिक ऑन फोन। यस प्लीज। Good evening, sir. Good evening. Please introduce yourself, your score, and then your strategy. Sir, my score is 1885, and 1885 is, मतलब क्या पता करें क्या सीएफए इंस्टीट्यूट को मेल करके, इज इट द ग्लोबल हाईएस्ट? maybe. हाँ, बोलो। Sir, इसमें मैं आपके, थोड़े मजाक करेंगे पहले अपने, इसमें आपके मुस्टैच का कोई रोल है क्या? no, चलिए, बोलिए बोलिए, सॉरी। सर मैं आपके बैच जब स्टार्ट हुआ था जून में, तभी आप ज्वाइन किया था। और मैं जैसे आप क्लास कराते थे तो मैं जो क्लास में आप क्वेश्चंस करा रहे हैं वो घर में आके रिपीट करता था उसको। और फिर मॉक्स, जो वीकली मॉक्स होते थे वो मॉक्स देता था। फिर जब लास्ट में
ये मेरे को आपका ऑडियो समरीज बहुत काम आया रिवीजन के लिए। और मैं जब लास्ट के समय में मेरे को लग रहा था कि मैं टॉपिक में कंट्रोल लूज कर रहा हूँ, तो फिर आपका जो रिव्यू लेक्चर्स था वो करके मेरे को जहाँ लगता था कि ज़रूरत है मैं वो रिव्यू लेक्चर्स आपका कर लेता था। और फिर मैं बाकी के क्वेश्चंस जो आप फाइल शेयर करते थे उसका सिर्फ क्वेश्चंस कर लेता था। और फाइनली मैं फिर जब आप फुल टॉपिक वाइज मॉक्स दे रहे थे तो उसमें भी मैं वो भी दिया। और फिर आपका मैं फुल मॉक्स दिया, और फिर मैं सी एफ इंस्टीट्यूट का भी प्रीमियम पैक जो है वो दिया। बस मैं यही किया सर। आप कहाँ से हैं और आप कौन से ईयर में हैं कॉलेज के? सर मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैं बिहार से हूँ। बिहार से थर्ड ईयर में। हाँ। ओके, तो आपका प्लस टू कहाँ से हुआ था? सर प्लस टू मेरा पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है मेरा। ओके। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी, हम्म। बट लेटर ऑन आई फाउंड कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ओके, तो आई स्विच टू तो सी एफ जस्ट ए। टेल मी दैट जब आप एंटर किए सीएफए में और ये टॉपिक स्टार्ट हुआ एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो मन में जो डर होता है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट से साइंस स्टूडेंट को कि यार ये कैसे समझेंगे, कॉमर्स वाले ज्यादा जानते होंगे, तो हाउ डिड यू पिकअप, क्या हुआ था आपके साथ? सर जो आपने अश्वत्थ दामोदरन का एनालॉजी दिया था ना, मेरे माइंड में बस वही था कि हम्म। ही वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड ही डिडंट फियर अबाउट एनीथिंग। या हम्म। बस बस मेरे को वही लगा, और आप पढ़ाते हो जिस तरह से वो समझ में आना ही है। हम्म। कहाँ से हो बिहार में? सर लखीसराय, पटना के पास है थोड़ा। ओह, वंडरफुल। तो मेरे ख्याल से कलकत्ता कभी कभी आना होता होगा। यस सर, मैं फेस टू फेस कर रहा था, आता था, मैं कोचिंग में आता था, सेंटर वो पे फेस आता टू था। फेस कर रहे थे? चेहरा यस सर। याद कैसे नहीं आ रहा यार? सर आई एम लिटिल बिट इंट्रोवर्ट। हाँ, नो लिटिल बिट, दैट्स गुड, आई एम ऑल्सो डबली इंट्रोवर्ट, डोंट वरी। वही लग रहा है। तो यानी तुम फेस टू फेस क्लास किए थे कैलकाटा में? यस। अभी कहाँ हो, कैलकाटा या बिहार? अभी मैं बिहार आ गया हूँ, करेक्ट। होम टाउन। गॉट इट, बहुत अच्छे। जीते रहो। ठीक है, बहुत अच्छा किया, खुश कर दिया। मतलब हम लोग जो मन में बोलते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ, इतना बोलता नहीं हूँ क्लास में, कि द सब्सटेंस वाइज इंटेलिजेंस दैट दैट स्टेट हैज व्हेन इट हैज बीन रिडिक्यूल्ड, मतलब बहुत ही वो किया गया है। जिस तरह का ब्रेन्स आप लोगों में है, मतलब टॉप क्लास, कोई लिमिट नहीं है। मतलब यू आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम प्राउड टू show to the world that look what this person has done. 1885 is too good. Beautiful. Wonderful. Keep it up. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बट सर दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई ज्वाइंड यू, अदरवाइज इट वुड नॉट, इट वुड हैव बीन entirely different experience. Thank you for your humbleness. Thank you. थैंक यू। सो सबसे बात कर लिए मेरे ख्याल से। हाँ, निर्मय, निकुंज, गुंजन, अक्षत, रोशनी, सबसे बात कर लिए। इसमें ये दिखा कि रोशनी वॉज एन आउटलायर, उन्होंने थोड़ा सा स्क्वाइजर यूज किया था रिवीजन में, बाकी किसी ने यूज नहीं किया। मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, और प्लीज आप लोग का एक कर्तव्य बनता है फैलाने का, कि कोई भी अपने आप को स्क्वाइजर वगैरह से अपना पूरा कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करे। ओके, अभी मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा था जो आप लोग के टाइम पे वीडियो गया था, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर। कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर वाला चैप्टर, उस पे लास्ट एलओएस ना सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर है, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब आईपैड लॉन्च हुआ था ना, एप्पल का आईपैड, ठीक है, तो आईपैड लॉन्च होने से माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको बहुत डेंजर था, बिकॉज आईपैड में तो एमएस ऑफिस यूज नहीं होते। तो सिनेरियो एनालिसिस किया गया था वहां पे कि माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट होगा, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा। वंडरफुल एनालिसिस, मतलब आई कांट एक्सप्लेन टू यू। 10 पेज का को रीडिंग में किया एनालिसिस। स्क्वाइजर उसको 4 लाइन का लिखा है। जस्ट गो एंड चेक, एक बार चेक करना, 4 लाइन का लिखा है, मतलब इतना ज्यादा नाइंसाफी है। जो बंदा अपना करियर बनाना चाह रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो क्लास शायद यूट्यूब पे अपलोडेड है मेरी, सिनेरियो एनालिसिस वाली, फोरकास्टिंग द फ्यूचर वाली। ठीक है, अगर टाइम मिले तो देखिएगा। मतलब इट्स अ वेरी गुड वे, किस तरह कंपनी का अगर कॉस्ट दिया हुआ है जो फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटा हुआ नहीं है, कैसे स्प्लिट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिक्स है। माने जो फालतू फाइनेंशियल मॉडलिंग हो रही है बाजार में, उसके बजाय एक्चुअली फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कैसे स्प्लिट करते हैं। ब्यूटीफुल वर्जन हैज बीन डन। मतलब, और मेरे को क्या लगता है ना, मैं तो कभी, माने मेरे को लगता नहीं लोग मेरे को उतना ज्यादा मानते हैं, फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर देन जो चीज बात करता हूं। बट आप लोगों ने जिस तरह अश्वत्थ दामोदरन का, हार्वर्ड मार्क्स का, ओके, ये नाम लिया है, दैट मीन्स एवरीथिंग विच आई से, बहुत कम बोलता हूँ डाइवर्ट करके, बट आप लोग उसको फॉलो करते हो, बिकॉज वो काम का चीज है। ओके, अपने एक्स वाई जेड नॉइज आपके साथ शेयर करते ही नहीं है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है उसी का नाम मैंने शेयर किया है हमेशा।
तो ग्रेट स्पीकिंग टू यू ऑल। लेवल 2 आज से स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लास शाम को। ऑल्दो मेरा तबीयत कल शाम से खराब हो गया, मतलब गैस जो है ना, वो क्या होता है, रैडिश मूली, वो मेरे को सूट नहीं करती। मैंने दोपहर में कल खा लिया था। एंड जोधपुर का पानी तो हम लोग पीते नहीं है, वरना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब हेडेक पूरा चढ़ा हुआ है। बट आई एम वांटिंग माई लेवल बेस्ट टू कम आउट इन टुडेज इवनिंग क्लास। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। आप में से कोई भी जन और लेवल 2 में टीचर असिस्टेंट अगर होना चाहे कि सर हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वगैरह, तो डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू आर मोस्ट एंटाइटल्ड। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। या, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।